नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो कि यूपी जुडिशरी में भी है और साथ में आरजेएस राजस्थान जुडिशरी में है। इसके अलावा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इस जो टॉपिक को हम लोग जो पढ़ेंगे वो दोनों सिनेरियो को लेके पढ़ेंगे, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और आम लोगों को कैसे इससे फायदा हो सकता है। इस एक्ट का नाम है वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होता है। वर्क प्लेस पे हरासमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया है। वर्क प्लेस के हरासमेंट को लेकर आर्टिकल 21 में एक जजमेंट आया था, विशाखा जजमेंट, और उस विशाखा जजमेंट से विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, और वहीं से वर्क प्लेस के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनने शुरू हो गए थे। उन कानूनों में से, उन सेफ्टी में से एक था हमारे पास द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी 2013 में महिलाओं का वर्क प्लेस पे काम करने के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बना दिया गया था। ये कानून 2013 यानी हाल ही में आया है, ज़्यादा इसमें समय नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, कानून 2013 का है और उसका एक्ट नंबर 14 है, तो याद करना इजी हो गया। कानून जो है वो 13 का है, एक्ट नंबर इसका 14 है। बात करते हैं इसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं। इसमें टोटल चैप्टर हमारे पास 8 हैं, टोटल सेक्शन इसके अंदर 30 है। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में इसका एक्सटेंड कब हुआ? जब ये बना था 2013 में ही हो गया था। इसके लिए आपको 31 अक्टूबर 2019 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बना था उसमें पूरे इंडिया में एक साथ ही अप्लाई हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर की महिला तो महिला है, वर्क प्लेस तो वर्क प्लेस है, तो अलग से कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं थी। देन आता आपके पास इस पर सिग्नेचर को हुए थे 22 अप्रैल को हुए थे। सिग्नेचर की डेट क्या है? 22 अप्रैल 2013। एंड कमेंसमेंट की डेट क्या है इसकी? 9 दिसंबर 2013, यानी अप्रैल में जो है इस पर सिग्नेचर हो गए थे और दिसंबर में आगे ये हमारा क्या हो गया? एनफोर्समेंट इसका यानी कमेंसमेंट इसका हो गया था। चैप्टर 1 जैसा सबका है वैसा इसका है, इसका भी चैप्टर 1 वही है, प्रीलिमिनरी है जो सबका होता है, सेक्शन 1, 2 का 3। अब देखिए, वर्क प्लेस के अंदर हमारे पास दो तरह के वर्क प्लेस है। पहला वर्क प्लेस होता है जो कि कंपनीज के अंदर होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, ऑफिसेज होते हैं लाइक, और दूसरा वर्क प्लेस होता है जो कि हमारा घर होता है, जिसको डोमेस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर भी काम करते हैं। तो ये एक्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। जो कारखाना में काम करते हैं उनके लिए भी आते हैं, हालांकि कारखाने के खुद के क्लॉज बने हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं वर्क प्लेस का मतलब जहाँ पे ऑफिस हो, ठीक है। तो ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस के लिए भी कानून बना हुआ है, और घर में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए भी कानून काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 कहता है कि इंटरनल कमेटी होगी, यानी जिस ऑफिस में तुम आप काम करोगे उस ऑफिस में इंटरनल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और इन द केस उस ऑफिस के अंदर इंटरनल कमेटी नहीं होती है तो फिर एक लोकल कमेटी जो है सरकार की तरफ से बनी हुई होती है। आप यहाँ पर भी आकर अपने लिए क्या कर सकते हैं? रिलीफ मांग सकते हैं, ठीक है। तो सरकार के पास भी आके आप अपनी रिलीफ को मांग सकते हैं। अब सरकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं? आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, सरकार के पास आके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये जो लोकल कमेटी आपके लिए बनी हुई है, ये लोकल कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर बनी हुई थी। इस लोकल कमेटी में दोनों लोग आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? डोमेस्टिक वर्कर भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि घर में तो कमेटी होती नहीं है, और जहाँ इंटरनल कमेटी नहीं बनी वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो लोकल कमेटी में कोई भी जा सकता है जो भी ऑफिस में या डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करता है। फिर वहाँ जाके आपको क्या करनी पड़ेगी? कंप्लेंट। जिस तरह से हम कंप्लेंट करते हैं हमारे आईपीसी में, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमारे कंप्लेंट का ऑप्शन है। इसका मतलब इस मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, यहाँ पर आपके पास कंप्लेंट का ऑप्शन होता है। आप इंटरनल कमेटी में कंप्लेंट कर सकते हैं या आप एक्सटर्नल कमेटी में कंप्लेंट का प्रोविजन आपके पास दिया गया है। जैसे आप कंप्लेंट करेंगे वैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन 12 से 18 के अंदर इंक्वायरी करके देखेंगे कि आप जो कह रहे हो सही है कि नहीं, क्या पता, क्योंकि जब भी लॉज बनते हैं तो यूज कम मिसयूज ज़्यादा होता है। तो ऐसा आपके कहने पर सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। जब इंक्वायरी हो जाएगी तो उसके अंदर वहाँ पे एक एम्प्लॉयर होता है, जो वहाँ पर मालिक होता है, जो नियोजक है, जो आपको अपॉइंट करता है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं कि इस इंक्वायरी मदद करे, जो भी चीज़ें हैं वो सामने लेकर आए सेक्शन 19 के अंदर। और ठीक वैसे जो हमारी इंटरनल लोकल कमेटी बनी हुई होती है, इस लोकल कमेटी के लिए ड्यूटीज़ एंड पावर होती है डीओ की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है इसके अंदर हेड, उसकी ड्यूटी होती है किस तरह से वहाँ पे काम करवाना है। और देन आता है मिसलेनियस 21 से 30, यानी कुल मिला के इस एक्ट में जाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास लोकल कमेटी, एक होता है इंटरनल कमेटी। दोनों की हेड पहली प्रायोरिटी फीमेल को रखा जाएगा। फीमेल अगर उस यूनिट में है तो ठीक, उस यूनिट में फीमेल नहीं है तो हम दूसरी यूनिट से फीमेल लेके आ जाएंगे और उनसे काम करवा देंगे। तो इस तरह से इस एक्ट को जो है प्रोसेस किया जाता है।
तो सबसे पहले आता है आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 1 कहता है मैं तो आपका प्रीलिमिनरी जो 1 2 का 3 है। चैप्टर नंबर 2 कहता है मैं आपकी इंटरनल कमेटी हूँ। जो सेक्शन नंबर 4 है चैप्टर नंबर 3 कहता है मैं लोकल कमेटी हूँ। जो 5 to 8 है चैप्टर 4 कहता है हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंप्लेंट जैसे कि हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। सेक्शन 9 to 11 चैप्टर 5 कहता है मैं इंक्वायरी करूँगी। जो 12 से 18 है चैप्टर 6 कहता है कि ड्यूटीज़ क्या होगी एम्प्लॉय की। सेक्शन 19 कहता है फिर आता है डीसी की ड्यूटीज़ क्या होगी। सेक्शन 20 कहता है और मिसलेनियस क्या होगा 21 से 30 कहता है। तो इस तरह से इस एक्ट को पढ़ते बहुत ईजी बन जाता है। जैसे आप चैप्टराइजेशन को करके करेंगे तो एक्ट ईजी हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि वर्क प्लेस पे जो फीमेल रह रही उन फीमेल को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और यदि उनके साथ किसी तरह का हरासमेंट होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसके लिए जस्टिस मांग सकते हैं। तो ये जो एक्ट है उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ये नहीं पता कि जब वो वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं तो उनके पास क्या क्या जो है रेमेडीज अवेलेबल है। साथ ही साथ वो आईपीसी के सेक्शन 509 में भी जा सकते हैं। 509 में जाकर भी आपको जो है पनिशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।